स्टडी एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। ये रिक्रूटमेंट कब से शुरू हो रही है हम लोग देख लेते हैं। इसका जो डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन 1 नवंबर 2022 को रिलीज़ किया जाएगा। कब से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? 1 नवंबर 2022 से आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी 30 नवंबर 2022 तक आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें किस किस टाइप की पोस्ट हैं। सबसे पहले जो इसमें पोस्ट आएगी आप लोगों की एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली पोस्ट आएगी आप लोगों की असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है सिविल ब्रांच वालों के लिए। किसकी? असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है सिविल ब्रांच वालों के लिए। पे स्केल 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 16 वैकेंसी है इसमें। अनरिजर्व की 7 है, EWS की 3 है। कैटेगरी वाइज आप लोग एक एक चेक करके चेक कर सकते हैं कि कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। आप लोगों के पास BE होनी चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर BTech किया होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में, डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों के जो डिग्री में जो मार्क्स होने चाहिए कितने परसेंट होने चाहिए? 60% होने चाहिए। अगर आप SC ST या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों की जो एज है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 21 से लेकर के 28 के बीच आप लोगों की एज लिमिट होनी चाहिए। एज का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए होता है, बाकी कैंडिडेट को एज पर रिजर्वेशन छूट दी जाती है। नेक्स्ट, और जो आप लोग अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग भी भर सकते हैं। कोई भी स्टेट ऑल इंडिया में है तो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों की जो फाइटिंग रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी में जितनी सीट रहेगी सिर्फ और सिर्फ उन सीट पर आप लोगों की फाइटिंग होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट इसमें आप लोगों की कौन सी है? असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की है। इसमें टोटल नंबर ऑफ 8 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वही रहेगी, BTech होनी चाहिए या BE होनी चाहिए। किस ट्रेड में? इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। परसेंटेज का क्राइटेरिया इसमें भी सेम रहेगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोगों की असिस्टेंट मैनेजर की SNT रहेगी। SNT में केवल 5 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं किस में होनी चाहिए, BTech या BE इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए या किसी और इक्विवेलेंट ट्रेड में होनी चाहिए। परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पर भी सेम है। नेक्स्ट आप लोगों की आती है असिस्टेंट मैनेजर की। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ वैकेंसी इसमें डिप्लोमा लेवल की, जिनको बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट है। डिप्लोमा कर रखा हो सिंपली आपने, किस ट्रेड में कर रखा हो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली पोस्ट आएगी आप लोगों की जूनियर इंजीनियर की सिविल ब्रांच वालों के लिए। पे स्केल कितना रहेगा? 33,000 से लेकर के 67,300 के बीच रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 43 रहेगी जो सिविल ब्रांच वालों के लिए है। कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। मैं आप लोगों को इसकी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। थियर ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, 3 साल का डिप्लोमा आप लोगों के पास सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। आपने चाहे डिप्लोमा कहीं से भी कर रखा हो। और आप लोगों की जो परसेंटेज है अनरिजर्व कैटेगरी में 60% होनी चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है तो उनकी जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए। बाकी एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पर भी इन लोगों ने सेम ही रखा है, 21 से 28 आप लोगों की अनरिजर्व के भी कैंडिडेट के लिए एज होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी ब्रांच आती है आप लोगों की? जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। इसमें 49 वैकेंसी है। इसमें भी जो आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन रहेगी 3 ईयर डिग्री डिप्लोमा, आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर कोई इक्विवेलेंट में होना चाहिए। तो इसमें भी सिंपल डिप्लोमा चाहिए। 60% अनरिजर्व के लिए, अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं SNT की। आप लोग देख सकते हो SNT की 17 वैकेंसी है। इसमें जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन रहेगी डिप्लोमा किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आप लोगों की जो नेक्स्ट पोस्ट आती है अकाउंट असिस्टेंट। इसका जो ग्रेड पे रहेगा 25,000 से लेकर के 51,000 के बीच रहेगा। सिर्फ 2 ही वैकेंसी है। इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देने वाला नहीं हूँ, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास BCom होनी चाहिए 3 ईयर के लिए। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। लास्ट आप लोगों की आएगी ऑफिस असिस्टेंट की। इसका भी ग्रेड पे सेम रहेगा, 25,000 से लेकर के 51,000 के बीच रहेगा। एक ही वैकेंसी है और आप लोगों के पास सिंपल कोई भी डिग्री होनी चाहिए और आप लोगों के मार्क्स 60% होने चाहिए।
सारी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को एक एक करके बता दी है, सारी कैटेगरी की बता दी है, सबकी क्वालिफिकेशन भी बता दी है, एज लिमिट भी बता दी है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप लोगों को क्या रहेगा, असिस्टेंट मैनेजर फॉर द पोस्ट ऑफ दो स्टेज, मतलब दो स्टेज तो कुछ नहीं, सिर्फ एक स्टेज होगा आप लोगों का। एक पेपर होगा ऑब्जेक्टिव वाला, उसके बाद मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये इन दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। जो नेक्स्ट आप लोगों की जूनियर इंजीनियर की आती है, जूनियर इंजीनियर में भी सेम रहेगा, एक पेपर होगा, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल होगा। तो ये इन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें जो मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें तो कुछ खास आप लोगों के लिए बताना नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न किस टाइप का हो। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सीबीटी फॉर द विल हैन ऑन द सेम डे पर भी हो सकता है या 2-3 दिन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो ये 2-4 दिन में भी चल सकता है। क्वेश्चन पेपर विल बी इन बाइलिंगुअल, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। बस ये रहेगा कि आपने किस लैंग्वेज में फॉर्म भरा। अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे, अगर हिंदी आती है आप लोगों की तो हिंदी के क्वेश्चन ओनली इन हिंदी रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों की इंग्लिश पूछी जाएगी, देन जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ पूछा जाएगा, और जो भी आप लोगों की ट्रेड रहेगी टेक्निकल वाले उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है कि नॉन टेक के कितने आएंगे और टेक के कितने आएंगे। आप लोग सिंपली एक आइडिया लगा सकते हो, 100+40 के रेशियो में आ सकते हैं। 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे और 40 क्वेश्चन नॉन टेक के आएंगे। ये इन लोगों ने नोटिस में मेंशन नहीं कर रखा है, ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि 100 और 40 के रेशियो में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एक पॉइंट हो रहा है कि आप लोगों की इसमें जो नेगेटिव मार्क, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसका भी आपको ध्यान रखना है। द पेपर शैल बी ऑफ 2 आवर, 2 घंटे में आप लोगों को 140 क्वेश्चन करने होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होंगी। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट, उन्होंने बता दिया कि आप लोगों का जो पेपर है ऑनलाइन मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव के थ्रू होगा। उसके बाद आप लोगों के जो एग्जाम सेंटर होंगे ये कहाँ पे, कंप्यूटर विल बी एट लखनऊ रहेगा, कानपुर रहेगा। आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोगों को एग्जाम देना है तो यूपी के जो इन लोगों ने सेंटर मेंशन कर रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सेंटर पर इनका एग्जाम होगा, जहाँ से आप लोग अपनी ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हो। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ खास है नहीं। अगर इस नोटिस को डाउनलोड करने का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप लोग ये नोटिस पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों को नोटिस पढ़ते समय कोई भी डाउट आता है तो वो डाउट आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग ये फॉर्म 1 तारीख से अप्लाई कर पाओगे, अभी आप लोग ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप लोगों का अभी भी कोई भी डाउट है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, उसका जवाब भी मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस चैनल पर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।